इस दुनिया में वर्तमान में रहना और उसके बाद आपकी आत्मा का संतुष्ट होना, ये 2 चीज़ आपके पास है ना, तो यकीन मानिए आप अपनी सोल है उसके लिए बेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि यदि आपकी आत्मा संतुष्ट है, तो बाहर क्या हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अधिकतर लोग देखे हैं कि दूसरों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दूसरों के ही कामों में लगे रहते हैं। यदि आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, मैं अभी ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान मत दीजिए, पर सबसे बेस्ट तो हमारी आत्मा ही होती है ना, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। यदि हमने हमारे ऊपर ही फ़ोकस कर लिया या बोल सकते हो गुरु कृपा आपके ऊपर हो गई है, तो फिर आप अपनी लाइफ़ का बेस्ट देंगे यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम देखें कि जब भी राहु की महादशा आती, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि पता नहीं हमारे ऊपर अब क्या आने वाला है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तंत्र-मंत्र होगा या पता नहीं जादू-टोना होगा या हम बर्बाद हो जाएँगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। राहु के त्रिकोण में यदि मानो सूर्य हो तो वो क्या करेगा, नेम करेगा। नेम चाहे पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वो में, नाम तो मिलना ही है। यदि त्रिकोण में मानो सूर्य है तो नाम हो या बदनाम हो, नेम फेम आपको जरूर मिलता है, क्योंकि सूर्य फेम के कारक होते हैं। जैसे राहु के त्रिकोण में बुध आ जाए तो क्या आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट मस्ती बढ़ जाएगी। इसके साथ ही देखिए कि हम बुद्धि से रिलेटेड काम आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएँगे। राहु के त्रिकोण में यदि गुरु आ जाते हैं तो ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी। क्योंकि राहु क्या करता है, बढ़ाता है हर चीज़ को, स्वाभाविक है। तो वो जो आप कर्म कर रहे हो उसको बढ़ा देगा। राहु के त्रिकोण में शुक्र है तो क्या करेगा, फाइनेंस आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो बोल सकते हो कि ज़रूरी नहीं कि राहु की महादशा आपके लिए बुरी हो। आप देवी उपासक होते, खासकर 10 महाविद्या हो गए, तो हो ही नहीं सकता कि आपके लिए राहु की महादशा आपके फ़ेवर में काम ना करे। इसके साथ ही हम देखें पंचम भाव, जो कि बोल सकते हो प्रेम का, शिक्षा का, संतान का होता है। साथ ही ये एक नई क्रिएशन का भी होता है। मतलब हम देखते हैं कि उत्पत्ति का भाव आप बोल सकते हो, पैदा कोई चीज़ नया करता है तो वो पंचम भाव से हम देख सकते हैं। इसकी विशेषता ये है कि ये नई-नई चीज़ें, नए-नए कर्म, नए ज्ञान, जो भी दुनिया में नया हुआ है, नया जन्मा है, सिर्फ़ हम नहीं बोल सकते कि बच्चा ही पैदा हुआ होता है, पंचम से हम देखते हैं कि संतान देखते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया से डिफरेंट हो, आप कुछ अलग कर रहे हैं, तो वो भी आप पंचम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि क्रिएशन यदि कोई करता है, तो वो पंचम भाव करता है। यदि दशा, अंतर्दशा अनुकूल मिल जाती है ना, तो फिर आप नया ही कुछ क्रिएट कर देते, चाहे वो रिसर्च हो, स्टडी हो, ज्ञान हो, उत्पत्ति हो। हम देखें कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मेहनत करने की बोल सकते कोई उम्र नहीं होती। जब आप बोल सकते हो आराम करेंगे या ऐसे ही जाने देंगे, तो वो बाकी की जो उम्र रहेगी ना, वो जब आपका आराम का समय आएँगे तब भी उसमें आपको काम करेगा। तो हमें हमारे बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। तो उन्होंने, उनका जो थॉट था, उन्होंने ये बोला था, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ अ पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज़ अ सक्सेसफुल एंडिंग। मतलब हम बोले कि दर्द होगा तभी तो आप लड़ेंगे ना उस चीज से। तो तभी है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो कुछ कहना चाहते हैं कि आप कुछ करिए अपनी लाइफ को। डिप्रेशन टेंशन में जाने का नाम दर्द नहीं होता। यदि आप डिफरेंट कर लेते हैं तो वही चीज आपको दूसरों से डिफरेंट बना देती है। धन्यवाद दोस्तों।